हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर में पूरे के पूरे आपको 49 क्वेश्चन VVI के तौर पर आने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन सारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आपका कंप्लीट हिस्ट्री वीडियो को डाल दिया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए तो PDF के लिए देखिए यहाँ पर नंबर बता देते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर से आपको वहाँ पर PDF वगैरह मिलते रहता है, ठीक है। जब भी क्लास खत्म होगा PDF डाल दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आपका समय बहुत ही कीमती है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, मेघास्तनी कौन था, ठीक है। बताएगा मेघास्तनी कौन था? तो मेघास्तनी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इवान बतूत किस देश का निवासी था, ठीक है। इवान बतूत जो है किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था, ऑप्शन नंबर सी जेउस। इवान बतूत ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किस भाषा में लिखा है, ठीक है। किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही जवाब कौन होगा? इसका सही जवाब होगा अरबी भाषा में लिखा, ठीक है। सुनिएगा क्या लिख पूछ रहे हैं कि इवान बतूत ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो अरबी में लिखा है। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फैयान आया था, ऑप्शन नंबर 20 है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फैयान आया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक, ठीक है, किस शासक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित किया? किस शासक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो है परिवर्तित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला क्वेश्चन है तहक़ीक़ हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो लिखा गया अलबरूनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है किताब उर रहेला किसका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। बताएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? किताब उर रहेला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 9 का सही जवाब बर्नियर का, ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। किसका है? तो बर्नियर का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, ठीक है। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की? तो किस स्थान से चलकर आया था? तो वेनिस या इटली से, ठीक है। इटली से चलकर भारत की यात्रा की थी 13वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया, ठीक है। अलबरूनी जो है भारत जो है किस शताब्दी में आया था? तो इसका सही जवाब होगा 11वीं में आया, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया। अगला अनेक विदेशी यात्री द्वारा भारत के किन चीज़ों को अमान्य माना है, ठीक है। अनेक विदेशियों यात्रियों द्वारा भारत की किस चीज़ों को अमान्य माना है? तो इसका सही नारियल और पान का, ठीक है। नारियल और पान को अमान्य माना है। अगला फ्रांसवा बर्नियर किस देश का नागरिक था? तो बताइएगा किस देश का नागरिक था? इसका सही जवाब होगा स्पेन का नागरिक था, डी नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? तो इबान बतूता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया, ठीक है। किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर द्वारा। ग्वालियर पता है मध्य प्रदेश में। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कितने बार आक्रमण किया गया? महमूद गजनी द्वारा भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 का सही जवाब होगा 17, ठीक है। 17 का आंसर जवाब रखना है 17। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है, ठीक है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी होगा, ऑप्शन नंबर डी से जो। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइएगा। यात्रियों का राजकुमार अलबरूनी को कहा गया है, ठीक है। अलबरूनी को, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब। अगला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में था?
तो इसका सही जवाब जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर शासक पर प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखा? ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी नंबर। किसके यात्रा वृत्तांत को रहेला कहा जाता है? ठीक है, अच्छा सॉरी एक मिनट। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो सही है, अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, अगला किसकी यात्रा वृत्तांत को रहेला कहा जाता है? ठीक है, रहेला कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है इबाना बतूत को। बर्नियर क्या है? ठीक है, बर्नियर क्या है? तो चिकित्सक भी है, इतिहासकार भी है, दार्शनिक भी है, इनमें से भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही मारिएगा। बर्नियर क्या है? चिकित्सक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं उल्लूक क्या थे? ठीक है, बताएगा उल्लूक क्या थी। क्वेश्चन नंबर 25, उल्लूक जो था डाक व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर बी। अन्य तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 26 का ए सही जगह अल-बरूनी का। भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? ठीक है, भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? 27 का सही जवाब इबाना बतूत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। कहते हैं 1740 के दशक में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? बताएगा 1740 के दशक में भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? शेख अली गाजी था। ठीक है, शेख अली गाजी। यानी किसने भारतीय कपड़ों की मांग अधिक थी? ठीक है, किस भारतीय कपड़ों की मांग अधिक थी? तो इसका सही जवाब होगा यानी महीन मखमल के, रेशम के और सटान के, इनमें सभी। ठीक है, इन सभी की जो है भारतीय कपड़े की मांग अधिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 30 नंबर। बालाहार कौन थे? ठीक है, बालाहार कौन थे? तो 30 का सही जवाब होगा किसान थे। बालाहार कौन थे? किसान थे। अगला है कि किसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुगल शासकों, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा जाता था? बताएगा किसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुगल शासकों को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब बर्नियर में। अगला है अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बताएगा कौन जो अपने आंखों के सामने अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन जो है मूर्छित हो गया था? तो मूर्छित होने वाला था इबाना बतूत जिसको कहते हैं। बी सी नंबर सही जवाब। ठीक है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? ठीक है, तो 33 का सही जवाब आपको अल-बरूनी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है? किसने कहा था दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है? तो 34 का सही जवाब इबान बतूत। ऑप्शन नंबर ए। अल-बरूनी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिरूनी है। ठीक है, अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 973 ईस्वी में। ठीक है, 973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अल-बिरूनी कितने वर्ष आयु में गजनी गया था? अल-बरूनी होगा। ठीक है, अल-बरूनी हो, बिरूनी नहीं होगा। अल-बरूनी कितने वर्ष की आयु में गजनी गया था? गजनी कितने वर्ष में गया था? इसका सही जवाब 17 वर्ष की आयु में। यानी कि ख्वारिज्म पर आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, ख्वारिज्म पर आक्रमण कब हुआ था? होगा आपको 1017 ईस्वी में। ठीक है, 1017 ईस्वी में। अगला, सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग को क्या कहते थे? सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग को हम लोग हिंदू कहते थे। ठीक है, सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोग को हिंदू कहते थे। अगला क्वेश्चन है अल-बिरूनी की शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था? ठीक है, उज्बेकिस्तान कब आया था? तो इसका सही जवाब 11वीं शताब्दी में। अगला है मध्य एशिया के रास्ते होकर इबान बतूत किस ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंच गया? तो इसका सही जवाब 1332 से 1333 तक। अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा विज्ञान संबंधित जो है कार्य अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा? तो कौन होने लगा? ऑप्शन नहीं दिया है। 8वीं शताब्दी, इसका सही जवाब बी नंबर होगा।
अल बिरूनी ने भारत के किस भाग की यात्रा की थी? ठीक है, अल बिरूनी ने भारत के किस भाग की यात्रा की थी? तो 42 का बिल्कुल सही जवाब होगा पंजाब यात्रा की। बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, इसका सही जवाब फ्रांस का। बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार भारत में सारे जमीन का स्वामित्व कौन होता था? ठीक है, बर्नियर के अनुसार भारत में सारे जमीन का स्वामित्व मतलब मालिक जो है कौन होता था? तो इसका सही जो राजा होता था। किसके अनुसार शहर में व्यापारिक अवसर मौजूद था? ठीक है, किसके अनुसार जो है शहर में व्यापक अवसर मौजूद था? 45 का बिल्कुल सही जवाब इबाना बतूत, ऑप्शन नंबर बी। अल बिरूनी किस भाषा का ज्ञान नहीं था? ठीक है, अल बिरूनी को जो है किस भाषा का ज्ञान नहीं था? क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सही जवाब। 46 का सही जवाब होगा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। कि अल बिरूनी ने भारत में किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया? ठीक है, अल बिरूनी ने भारत में किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है? तो 47 का सही जवाब होगा आपको संस्कृत के, दर्शन के और धर्म के सभी का ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था करने वाले यात्री कौन था? जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या करने वाला यात्री कौन था? तो यात्री था अल बिरूनी था, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनी था, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर आपको 5 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।